हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई मंच दूसरा है लेकिन अंदाज वही है। आप में से ज्यादातर लोग मुझे वैसे तो क्रेजी एक्सवाइजी के नाम से जानते होंगे, लेकिन अगर जिनको नहीं पता है कि ये क्रेजी एक्सवाइजी क्या है तो भाई सिंपल है, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो क्रेजी एक्सवाइजी, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। हमारे यूट्यूब पर 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। लेकिन गाइस बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि ये जो 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ये किसी टाइम में जीरो भी थे। और जीरो से 21 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक का जो सफर है वो किस तरीके का रहा, क्या क्या चैलेंजेस आई, मेरी जिंदगी जो है उस टाइम पर कैसी रही, उस सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइज मेरी कहानी की शुरुआत हुई राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव से। और हमारे इंडिया के गांव में अक्सर यार एक प्रॉब्लम रहती है कि लोगों की जो माइंडसेट है वो आज और कल तक ही सीमित रहती है। वो लॉन्ग टर्म का जनरली नहीं सोचते हैं और उसकी वजह से जनरली कुछ बड़ा नहीं कर पाते। भाई मेरे साथ भी सेम वही केस था। मेरी स्कूलिंग गांव के एक लोकल स्कूल से हुई, जहां पर एक्चुअली में हम लोग जमीन पर बैठकर ही पढ़ा करते थे। जो दरी पट्टी बिछाते हैं तो नीचे फर्श पर बैठते हैं, कोई ऐसा हाई फाई स्कूल नहीं था। मैं अपने स्कूल में बढ़िया से टॉपर था, एकदम मजे में जिंदगी चल रही थी। स्कूल के बच्चे मुझे साइंटिस्ट बुलाते थे, सब बढ़िया चल रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मेरा जो एडमिशन है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। जहां पर मैं अपने हिंदी मीडियम में टॉपर हुआ करता था, वहां पर दूसरे स्कूल में जाते ही मैं नीचे से टॉपर बन गया। लगभग 5-6 महीने का टाइम लगा मुझे इंग्लिश में अडेप्ट करने में। लेकिन जब मैंने अपनी 10th क्लास पास करी 2 साल इंग्लिश मीडियम में रहने के बाद में, तो मैंने ठीक ठाक बढ़िया 9.8 CGPA अपने क्लास में बना ली थी, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। पहला चैलेंज यहाँ खत्म हुआ। लेकिन जैसे ये हुआ उसके बाद में आया दूसरा चैलेंज कि अब आगे क्या करना है। तो मेरे जो पेरेंट्स हैं वो टीचर्स हैं, मदर एंड फादर बोथ। तो उन्होंने मेरे को गाइडेंस ये तो जरूर से दी थी कि कौन सी पढ़ाई करने पर क्या होता है, कौन सा सब्जेक्ट लेने पर आप क्या बन सकते हैं। जैसे कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो बायो लेना है, इंजीनियर बनना है तो मैथ्स लेना है। मेरा थोड़ा साइंस में इंटरेस्ट था, मैंने आपको बताया कि मुझे स्कूल में पहले साइंटिस्ट भी बुलाते थे। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग के लिए IIT सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वहां पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोचिंग वगैरह करनी पड़ती है। मैंने बोला अपने पेरेंट्स को कि मुझे IIT में जाना है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कोटा में करवा दिया, जहां पर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा। वहां पर अपने चैलेंजेस थे, लेकिन वो पढ़ाई वाली बात थी जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। और मैंने 12th क्लास के साथ में IIT में एडमिशन ले लिया। IIT रुड़की में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया बीटेक के लिए, और मेरा जो एक ड्रीम था वो पूरा हो गया। उसके बाद में IIT में पढ़ाई अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, जो कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आप लोगों ने भी करी होगी, कि अक्सर ये होता है कि हम पढ़ते जितने टाइम है उसके अलावा मुझे लगता है कि आधे से भी जो ज़्यादा टाइम है वो फ्री रहता है और वो काइंड ऑफ वेस्ट हो जाता है। होता है ना आपके साथ में भी ऐसा? अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या पहले पढ़े हैं तो आप सभी को पता है कि ऐसा होता है। मेरे साथ भी हो रहा था, IIT में भी हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार इस टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या होता है ऐसे केस में, जो मैंने भी किया। छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको हम थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, उनको उतना सीरियसली नहीं लेते। जैसे मेरे कॉलेज में सब लोगों को फ्री इंटरनेट था, अनलिमिटेड और काफी फास्ट स्पीड का, और उसको लोग यूटिलाइज कर रहे थे मूवीज देखने के लिए, कॉमेडी शोज देखने के लिए। लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर इस नेट को कहीं सही जगह यूज किया जाए तो ये बहुत ही बढ़िया से हो सकता है, क्योंकि बाकी लोगों के पास नहीं है, IIT से बाहर ये चीज अवेलेबल ही नहीं है। तो मैंने ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स देखे, बहुत सारे थे, उसमें यूट्यूब मुझे सही लगा कि यार ये सही है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सिंपली कैमरा के सामने आओ, अपने दिल की बात बताओ, आपको जो करना है करो। आपसे कोई जो है बहुत हाई एंड की वीडियोस भी नहीं मांग रहा है, तो एकदम बढ़िया से इस चीज़ पे काम किया जा सकता है। तो गाइज मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं। मैंने मेरे पापा को कहा कि पापा मुझे कैमरा दिला दो, मुझे यूट्यूब पर वीडियोस बनानी है। पूछा कितने का आता है? मैं बोला कि लगभग 30-35 हज़ार का आता है। बोले ना 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 भाई, इतना इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या मतलब है यार इतना ज़्यादा खर्च करने का? इतने में तो बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, कुछ कुछ आ जाएंगी, कुछ नहीं होगा इन सब से। आपको पता है टिपिकल इंडियन पेरेंट्स जो होते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली में आप भले कहीं पर भी हो, जब तक आप कमाने नहीं लग जाओ, आपके जेब में जो पॉकेट मनी आती है, जो खुद के खर्चे के लिए पैसा आता है, वो आता है 4-5 हज़ार रुपये। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। और 4-5 हज़ार रुपये में कैमरा लेना इम्पॉसिबल था, क्योंकि खुद का भी जो है खुद का खर्च भी निकालना है। तो एक चीज़ मेरे दिमाग में और थी कि यार मुझे कुछ भी करके अपने 18 साल की उम्र होने से पहले कुछ अर्निंग्स करनी है, और अर्निंग स्टार्ट करनी है बेसिकली, जिससे कि मेरे पास में कुछ पैसा आए और मैं कुछ कर सकूं। तो इसीलिए कैमरा आया नहीं,